नमस्कार, एसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा शहर और आइए देखते हैं आज के दिन भर की प्रमुख खबरें। भैंसोदा नगर परिषद में 2 दिन बाद भी नहीं आया कोई नाम निर्देशन। एनओसी प्राप्त करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं पार्षद उम्मीदवार। भैंसोदा नगरीय चुनाव को लेकर नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हुए 2 दिन बीत गए। 11 जून से भैंसोदा नगर परिषद में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया के शुरू होने के ठीक बाद रविवार होने के बाद सोमवार को फिर प्रक्रिया जारी रही। यहां सोमवार को पार्षद के दावेदार में उत्साह नहीं देखा गया। सोमवार को भी एक भी नाम निर्देशन पत्र पार्षद दावेदारों द्वारा नहीं भरा। एक भी नामांकन नाम निर्देशन प्राप्ति केंद्र पर प्राप्त नहीं हुआ। पार्षद दावेदारों से नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु नगर परिषद में तहसीलदार भानपुरा नागेश पवार को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया व गरोट नायब तहसीलदार सविता राठौर का सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। नगर परिषद भैंसोदा का आम निर्वाचन द्वितीय चरण में संपन्न होना है। 18 जून नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में अब कुल 5 दिन ही दावेदारों के लिए नामांकन हेतु शेष बचे हैं। एक निकाय चुनाव को लेकर भले ही नगर परिषद में एक भी नामांकन नहीं हुआ, परंतु नाम निर्देशन पत्र भरने की विभिन्न प्रक्रिया पूरी करने व एनओसी प्राप्त करने की जद्दोजहद में जल कर, विद्युत कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर जमा करने सहित अन्य खानापूर्ति करने के लिए नगर परिषद में भीड़ रही। वार्डवार मतदाता सूची प्राप्त करने के लिए भी उम्मीदवार आवेदन देते नजर आए। नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए जरूरी दस्तावेजों व प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के लिए समर्थकों व दावेदारों की भीड़ रही। विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने हेतु नगर परिषद के विभिन्न विभागों के काउंटरों पर दावेदारों की भीड़ जमा रही। माना जा रहा है कि शुरुआती दिनों के बीतने के बाद अंतिम दिनों में नामांकन के लिए भीड़ जमा होगी व पार्षद के चुनाव को लेकर अंतिम दिनों में घमासान दिखेगा। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों में टिकट वितरण होना शेष है। ऐसे में आम निर्वाचन हेतु राजनीतिक दल से पार्षद पद के लिए नामांकन करने वाले दावेदार भी दलों से टिकट मिलने के इंतजार में है। भैंसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। सिकराई के दौसा में माधोसागर बांध को ईआरसीपी प्रोजेक्ट से जोड़ने की मांग को लेकर जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं ओम प्रकाश घूमड़ा। सिकराई विधानसभा क्षेत्र में माधोसागर बांध घूमड़ा दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध का निर्माण 1887 में रियासत में हुआ था। इस बांध का सामरिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। साइबेरियन सारस नामक पक्षी भी विदेशों से यहाँ प्रवास करने के लिए आते थे। माधोसागर बांध 3 विधानसभा क्षेत्र सिकराई, टोडा, भीम, नादोती, महुआ के लगभग 250 से अधिक गांवों की जीवन रेखा है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट में माधोसागर बांध का नाम नहीं आने से इन गांवों के लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। पूर्वी राजस्थान में जहां आम जनता ईआरसीपी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग कर रही है, वहीं पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जो वही बांध ईआरसीपी प्रोजेक्ट में जुड़ने से वंचित रह गए, उनको जुड़वाने की मांग क्षेत्रीय विधायकों और राजस्थान सरकार से कर रहे हैं। समाज सेवी ओम प्रकाश घूमड़ा भी अपने क्षेत्र के माधोसागर बांध को ईआरसीपी प्रोजेक्ट में जुड़वाने के लिए अथक प्रयासरत हैं। ओम प्रकाश घूमड़ा ने बताया कि उनके द्वारा अब तक माधोसागर बांध को ईआरसीपी प्रोजेक्ट में जुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला कलेक्टर, जल मंत्री, राज्यसभा सांसद, दौसा सांसद, क्षेत्रीय विधायक, उपखंड अधिकारी आदि को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। सिकराई दौसा से इसके मीडिया के लिए विष्णु मीणा। माधोसागर बांध दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है जो रियासत काल से बना हुआ है। और यह बांध सिर्फ घूमड़ा गांव और सिकराई विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि इस बांध से टोडा भीम विधानसभा देख लो, महुआ विधानसभा क्षेत्र देख लो, नादोती विधानसभा क्षेत्र देख लो और इनके आसपास के लगभग 250 गांवों की एक जीवन रेखा है। और इस बांध को ईआरसीपी प्रोजेक्ट में नहीं जोड़े जाने के कारण भिलवाड़ा के जैन मंदिर में मूल नायक पद्म प्रभु भगवान का मस्ताभिषेक हुआ। 13 जून बापू नगर स्थित पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चतुर्दशी के पावन अवसर पर मुनि शुभम सागर महाराज व सक्षम सागर महाराज के सानिध्य में मूल नायक पद्म प्रभु भगवान का मस्ताभिषेक हुआ। सभी प्रतिमाओं पर श्रावकों द्वारा अभिषेक करने के उपरांत राकेश जैन ने मूल नायक पद्म प्रभु भगवान पर शांति धारा की तथा अन्य प्रतिमाओं पर भी शांति धारा की। इस अवसर पर मुनि शुभम सागर महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि निज में उतरना तो पर को उतारो, संसार सागर में तिरना है तो कषायों को उतार दो, तिरना है तो उतारना सीखो। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सुख का साधन है और अज्ञान ही दुख है। इच्छाओं का जो गड्ढा है उससे नहीं भरा जा सकता। मनुष्य जीवन में आत्म कल्याण ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मुनि ने कहा कि निज को निहारना ही ग्रंथों का मुख्य धर्म है। सच्चा साधक पर को नहीं निहारता है। स्वात्म सिद्धि प्राप्त करना है तो स्वयं को स्व में स्थापित करो। मुनि सक्षम सागर महाराज ने कहा कि मुश्किलों की घड़ी में घबराना मत, कर्म ही प्रधान है। संत की शरण में आओगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा। शुरुआत में कल्पना सोगानी ने मंगलाचरण किया। ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैन, प्रकाश पाटनी, ओम प्रकाश पाटनी, अशोक पटौदी, गोवर्धन अग्रवाल, दिलीप पाटनी ने दीप प्रज्वलन किया। संदीप बाकलीवाल, पवन सोनी, अशोक
गोधा अजमेर ने मुनिश्री को शास्त्र भेंट किए। संचालन मंत्री पूनम चंद सेठी ने किया। प्रचार प्रसार मंत्री प्रकाश पाटनी ने बताया कि प्रातः शुभ में बेला में मुनि शिवम सागर महाराज का केश लोच हुआ। ट्रस्ट अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैन ने कहा कि शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर महावीर कॉलोनी से प्रकाश गोदा, योगेश गंगवाल, रमेश बड़जातिया व सासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर बिलिया से टिकमचंद अग्रवाल, अशोक जैन, महावीर पाटनी आदि ने मुनि सत्संग को श्रीफल अर्पित कर अपनी कॉलोनी में आगमन का निवेदन दिया। भिलवाड़ा से इसके मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी। शामगढ़ में मालवी मेहर युवा शक्ति संगठन का चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मंदसौर जिले के शामगढ़ में मालवी मेहर समाज युवा शक्ति संगठन शामगढ़ के नेतृत्व में चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पंजाबी धर्मशाला शामगढ़ में हुआ। कार्यक्रम में शामगढ़ और गरोड़ तहसील के प्रतिभावान छात्र छात्राएं जिन्होंने इस वर्ष 2022 में कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, उन छात्र छात्राओं का मालवी मेहर समाज युवा शक्ति संगठन शामगढ़ द्वारा सम्मान किया व करियर मार्गदर्शन किया गया। आगे की निरंतर पढ़ाई जारी रखने के लिए युवक युवतियों को रोजगार संबंधी जानकारी व 10वीं 12वीं करने के बाद आगे कौन से क्षेत्र में जाएं, इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर BL सिसोदिया, शासकीय महाविद्यालय प्राचार्य ओम प्रकाश गहलोत, अर्जुन मेहर रहे। आज कार्यक्रम का ओम प्रकाश सांखला की अध्यक्षता में किया गया। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती। मंदसौर के कृषि उपज मंडी में सो रहे किसान पर पिकअप चढ़ने से हुई मौत। मंदसौर वाईडी नगर थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी में देर रात कंबल ओढ़ कर सो रहे किसान दिनेश पर लापरवाही पूर्वक पिकअप चालक ने पिकअप चढ़ा दिया, जिससे किसान की दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 5 से 6 लोग सो रहे थे। कृषि मंडी के चौकीदारों की भी लापरवाही नजर आ रही है। किसी भी चौकीदार ने पिकअप वाहन को अंदर आने दिया और किसकी परमिशन से आया, यह भी जांच का विषय है और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। मृतक के परिजनों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि ऐसे वाहन चालक पर कठोर कार्रवाई हो। मृतक दिनेश उज्जैन जिले का रहने वाला है। मंदसौर वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक ने मीडिया को बताते हुए कहा कि सोमवार को दिनेश नामक किसान की दर्दनाक मौत हुई है। उसके ऊपर पिकअप वाहन चढ़ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मंदसौर से इसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा। कृषि उपज मंडी के यहाँ पर एक व्यक्ति सो रहा था, जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, क्या मामला? कल रात में 3:30 बजे करीब सूचना आई थी कि कृषि उपज मंडी में दिनेश नामक व्यक्ति है जो उज्जैन का निवासी है, किसान है, वहाँ कंबल ओढ़ के सो रहा था, जिसमें एक लहसन की गाड़ी आई थी अशोका लीलैंड दोस्त करके। तो वो जिसको शुभम नामक व्यक्ति चला रहा था, जो नाहरगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसको दिखा नहीं और वो कंबल ओढ़े व्यक्ति जो लेटा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, जिस पर पुलिस। मंदसौर में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल बेमिसाल को लेकर लगातार मंदसौर जिले सहित अन्य जिलों में भी लगातार दूर कई प्रकार के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक द्वारा किए जा रहे। उसी के तारतम्य में मंदसौर युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज नगर में विकास तीर्थ बाइक रैली महाराणा प्रताप चौराहा से निकाली, जो कि नयापुरा, शुक्ला चौक, घंटाघर, भारत माता चौराहा पर भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। शहर के प्रमुख चौराहों से नगर में विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया था, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल, मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत, पिछड़ा मोर्चा प्रदेश मंत्री धीरज पड़ेदार, युवा मोर्चा जिला महामंत्री बंटी चौहान सहित युवा मोर्चा के जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। सांसद सुधीर गुप्ता सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने नियमों का उल्लंघन करते हुए भी साफ तौर पर नजर आए और बिना हेलमेट के ही शहर में गाड़ी दौड़ाते रहे। पूरी रैली में एकमात्र कार्यकर्ता द्वारा हेलमेट का उपयोग किया गया और बाकी सभी लोगों ने नियमों को ताक में रखकर नगर में विकास तीर्थ बाइक रैली का आयोजन किया। मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए हुकम सिंह। नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे ज़िले के अध्यक्ष सुनील भाई के नेतृत्व में वाहन रैली का आयोजन किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सफलतम तरीके से कार्य करते हुए 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, उसमें उत्साहित होकर युवा मोर्चा शहर में वाहन रैली के माध्यम से संदेश दे रहा है। बैसोदा मंडी श्री साईं श्रद्धा शिक्षण सेवा संस्थान समिति के सार्थक प्रयास हुआ श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की ओर से कल 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा, जिससे किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़े
तो रक्त उपलब्ध कराया जा सके। इसी उद्देश्य से 14 जून को श्री साईनाथ नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज परिसर मालीपुरा रोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। रक्त रुधिरा ब्लड बैंक भवानी मंडी द्वारा रक्त को एकत्रित किया जाएगा। संस्थान के अध्यक्ष अशोक कुमार नागर ने बताया कि रक्तदान करने से किसी को हानि नहीं होती। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो रक्तदान कर सकता है। 60 वर्ष की उम्र तक रक्तदान किया जा सकता है। आपके द्वारा किए गए 1 यूनिट रक्तदान से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज भैसोदा मंडी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। रक्तदान करने के लिए रक्तदान शिविर महाविद्यालय परिसर में आकर पंजीकरण करवा कर रक्तदान कर सकते हैं। भैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती। और ये थे आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया के साथ।